हाँ बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखो। अ स्मूथ वेज ऑफ मास एम एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री रेस्ट अनअटैच्ड बिटवीन टू स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड 4k ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस बोथ स्प्रिंग इन द अनएक्सटेंडेड पोजीशन। तो ये ब्लॉक है हमारे पास, यहाँ पे दो स्प्रिंग है, लेकिन ये दोनों स्प्रिंग तुम्हारी अनअटैच्ड हैं वेज के साथ। ठीक है, दैट मीन्स तुम्हारा वेज जो है स्प्रिंग्स को पुल नहीं कर सकता। इट कैन ओनली पुश द springs, it cannot pull it. ठीक है, so what will happen? We have to find the time period of small oscillations of the wedge. Okay, so समझो यहाँ पे तुम्हारा वेज जब सपोज करो राइट में गया, जब राइट में जाएगा तो वो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, लेकिन इस स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि स्प्रिंग तुम्हारी ब्लॉक के साथ वेज के साथ अटैच नहीं है। तो वेज इसको कंप्रेस कर सकता है लेकिन स्ट्रेच नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे सपोज कोई तुम्हारा पेन है, ठीक है, तो मैं ऐसे हाथ दबा के इसको पुश कर सकता हूं, लेकिन जब मैं हाथ दूर ले जाऊंगा तो पेन मेरे साथ खींच के नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि पेन जो है अटैच्ड ही नहीं है तुम्हारे। ओके, तो सेम यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे हमें दो पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले जब तुम्हारा ब्लॉक राइट वर्ड्स जाएगा, यानी कि जब इस तरफ जाएगा, तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। ठीक है, तो तब तुम्हारा सिर्फ ये स्प्रिंग का रोल लगेगा, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, क्योंकि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक है, लेकिन हमें आधी साइकिल से मतलब है, ये टाइम पीरियड फुल साइकिल का है। तुम्हारा ब्लॉक यहाँ पे अभी मीन पोजीशन पे है, मीन पोजीशन से वो राइट में जाएगा और वापस मीन पे आएगा, हमें सिर्फ उसका टाइम देखना है, यानी कि हाफ साइकिल का। तो हाफ साइकिल का टाइम राइट साइड में कितना है? पाई अंडर रूट एम बाय के। अब इसी तरह तुम्हारा ब्लॉक जब लेफ्ट में जाएगा तो क्या होगा? सपोज करो वो लेफ्ट में एक्स डिस्टेंस गया, तो ये स्प्रिंग तो स्ट्रेच होने से रही, ये स्प्रिंग तुम्हारी कंप्रेस होगी, उसको हम समझते हैं। तो लेफ्ट में जाएगा तो क्या होगा? सपोज कोई तुम्हारी स्प्रिंग की जगह मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, ये तुम्हारी स्प्रिंग ओरिजिनल लेंथ में है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा वेज रखा हुआ है और ये एक्स डिस्टेंस बढ़ा आगे। जब वो एक्स डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये पॉइंट जो है स्प्रिंग का, वो भी एक्स डिस्टेंस आगे आएगा। तो अब तुम्हारी स्प्रिंग की ये हो जाएगी न्यू लेंथ। अब अगर x तुम्हारा बहुत स्मॉल है, जो कि क्वेश्चन में वही बोला है, स्मॉल ऑसिलेशंस का देखना है हमें। इफ x इज वेरी स्मॉल, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा। ठीक है, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, राइट। तो स्प्रिंग का मैं कंप्रेशन बोल सकता हूं इसके बराबर होगा डेल्टा एल। ये स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ, ये न्यू लेंथ, तो ये दोनों सेक्शन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे, तो ये तुम्हारा स्प्रिंग में चेंज इन लेंथ आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, तुम्हारा वेज जो है 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये जो लाइन है ये भी हॉरिजॉन्टल से 60 बनाएगी, ये तुम्हारा 60 डिग्री, और ये 90 है, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल जिसका हाइपोटेनियस एक्स है। तो मुझे डेल्टा एल कितना आ जाएगा? डेल्टा एल तुम्हारा आ जाएगा एक्स साइन 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा एक्स रूट 3/2। ओके, अब हम इससे ब्लॉक पे फोर्स बना के देखते हैं। तुम्हारा जो वेज है, तो वेज जब एक्स डिस्टेंस इधर बढ़ा तो स्प्रिंग ने उस पर कितना फोर्स लगाया? 4 के स्प्रिंग कांस्टेंट है इनटू उसमें चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, तो स्प्रिंग फोर्स इतनी लगेगी। लेकिन हमें स्प्रिंग फोर्स के सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मतलब है, जो कितना होगा, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा तुम्हारा 4 के डेल्टा एल साइन 60 डिग्रीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा वेज हॉरिजॉन्टल से 60 बना रहा है, तो उसके जो परपेंडिकुलर जो फोर्स होगी वो वर्टिकल से 60 बनाएगी, तो इसका फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 4 के डेल्टा एल साइन 60। ठीक है, तो ब्लॉक पे वेज पे तुम्हारा नेट फोर्स कितना हो गया? 4 के डेल्टा एल होगा तुम्हारा एक्स रूट 3/2 और साइन 60 अगेन होगा रूट 3/2, तो आया तुम्हारा 3 के एक्स। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा फोर्स 3 के एक्स। तो तुम्हारा जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो मैं इसको इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकता हूं 3 के। तो अब तुम्हारा टाइम पीरियड कितना होगा?
2 पाई अंडर रूट m/3k। लेकिन हमें अगेन सिर्फ हाफ साइकिल से मतलब है, तो वो हो जाएगा m/3k और इंटू पाई। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा वेज इधर जाएगा और वापस इक्विलिब्रियम पे आएगा, हमें बस उतना देखना है, तो उसका टाइम पीरियड इतना है। ठीक है, तो राइट साइड का हाफ टाइम पीरियड निकाल लिया, लेफ्ट साइड का हाफ टाइम पीरियड निकाल लिया, तो पूरी साइकिल का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो तुम्हारा टी डैश होगा पाई अंडर रूट m/3 के लेफ्ट का और पाई अंडर रूट m/k तुम्हारा राइट का। ठीक है, ये राइट वाला टाइम पीरियड। तो बस ये बन गया तुम्हारा टोटल टाइम पीरियड, तो इसको हम कॉमन लेते हैं, पाई अंडर रूट m/k और 1/√3 + 1। तो ऑप्शन बी आ जाएगा। क्लियर?